Infinix GT30 Pro वर्सेस Realme P3 Ultra। अब इन दोनों फोन्स के अंदर MediaTek का Dimensity 8350 प्रोसेसर मिलता है। इट मींस परफॉर्मेंस दोनों में सेम होनी चाहिए, बट ऐसा नहीं है। वो सारी चीजें मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हो भाई सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि हमारे चैनल पर ऐसी वीडियोस आती रहती है। फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम डिजाइन की बात करें तो दोनों ही फोन्स अपनी अपनी सेगमेंट में बेटर डिजाइन लेकर आते हैं। जहां अगर Realme की बात की जाए तो अंधेरे में जो इसका बैक पैनल है ना, वो कुछ इस तरीके से चमकता है। दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं Infinix GT30 Pro की, तो इसके बैक पैनल पर हमें RGB लाइट्स देखने को मिलती है, जिसे आप सेटिंग्स के मोड में जाके एडजस्ट भी कर सकते हो, विच इज वेरी क्रेजी थिंग। नाउ वी टॉक अबाउट द स्क्रैचेस। सो यहाँ पर मुझे इन दोनों फोन्स को यूज करते हुए 7 डेज हो चुके हैं, एंड चाहे डिस्प्ले के कॉर्नर्स हो या फिर अगर आप बैक पैनल पर भी गौर करो तो किसी भी टाइप के स्क्रैचेस भी नहीं है दोनों साइड्स पर, विच इज ऑल्सो गुड इन बोथ फोन। नजर डाल लेते हैं दोनों ही फोन्स की बिल्ड क्वालिटी पे। जहां अगर मैं Realme P3 Ultra की बात करूं तो इसका जो बैक पैनल है ना, ये प्लास्टिक बिल्ड के साथ आता है। दूसरी तरफ अगर GT30 Pro की बात की जाए तो इट कम्स विद ग्लास बैक डिजाइन, जिस वजह से गेम खेलते वक्त ये वाला जो फोन है ना, ये जल्दी हीट हो जाता है एज कम्पेयर टू Realme P3 Ultra। यहाँ पर अगर आप लगातार गेमिंग भी कर रहे हो ना, तो ये फोन ठंडा रहता है। सो इस चीज में मैं कहूंगा कि Realme P3 Ultra ज्यादा बेटर। वही अगर हम बात करें डिस्प्ले क्वालिटी की, सो जब हमने टेस्टिंग करना चाहा तो वहां पर मैंने देखा कि जो P3 Ultra है ना, इसका डिस्प्ले ज्यादा बेहतर निकल कर आया GT30 Pro से। अगर आप कलर्स को देखो तो GT30 Pro कलर्स को काफी ज्यादा डार्क एंड रख रहा था वीडियोस में, लेकिन अगर मैं बात करूं P3 Ultra की, तो इसने पिक्सल्स भी अच्छे दिए, इवन कलर टोन की जो ब्राइटनेस है ना, वो भी काफी अच्छी आ रही थी। सो इट वुड बी अ मेजर डिफरेंस बिटवीन बोथ फोन्स डिस्प्ले। एंड इफ वी टॉक अबाउट द परफॉर्मेंस, तो दोनों ही फोन्स के अंदर हमें सेम चिपसेट का सपोर्ट देखने को मिलता है, लेकिन अगर बात की जाए कि गेम्स किसमें सबसे अच्छा चलती है, तो उसका नाम है Infinix GT30 Pro, बिकॉज इसके अंदर आप BGMI 120 FPS पे खेल सकते हो। लेकिन अगर मैं बात करूं Realme P3 Ultra की, तो ये 90 FPS पे BGMI रन करता है। पर जब हमने दोनों ही फोन्स को डीपली टेस्ट किया तो वहां पर पाया कि Infinix GT30 Pro आधे घंटे गेमिंग करने पर ही ठंडे टेम्परेचर में बहुत ही जल्दी हीट हो जाता है। लाइक 40 डिग्री टेम्परेचर इसका हो गया था सिर्फ आधा घंटा BGMI खेलने पर, जबकि स्टूडियो में AC भी चल रहा है। सो उस सिचुएशन में बताओ ये इतना गर्म हो रहा है, तो मान लो कि अगर आप नॉर्मल टेम्परेचर में खेल रहे हो तो भाई 40 तो ऑब्वियस सी बात है ये फोन पार कर ही जाएगा। दूसरी तरफ अगर मैं Realme P3 Ultra की बात करूं तो भले ही इसके अंदर 90 FPS का सपोर्ट है, लेकिन उसके बावजूद भी ये फोन आधे घंटे गेमिंग करने पर भी ज्यादा गर्म नहीं हुआ। इट मींस FPS दोनों के अंदर अलग अलग है, बट हीटनेस के मामले में भाई Infinix GT30 Pro आगे है P3 Ultra से। बात रही Infinix के साथ आने वाले इन दोनों ट्रिगर्स की, तो भाई मेरी मानो तो अगर आप इनका यूज करके गेमिंग करते हो ना, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस पहले से ज्यादा इनहांस हो जाएगा। ये दोनों ही ट्रिगर्स काफी परफेक्टली वर्क करते हैं ऑन BGMI। अब चर्चा कर लेते हैं परफॉर्मेंस ड्रेनेज की। लाइक अगर आप 2 से 3 घंटा BGMI खेल रहे हो या फिर कोई दूसरी भी गेम खेल रहे हो, तो कौन सा फोन FPS लूज करता है? तो भाई मेरे हिसाब से दोनों ही फोन्स अपनी अपनी जगह जो है ना, थोड़ा बहुत तो FPS के अंदर ड्रेनेज करते ही हैं, क्योंकि भाई लगातार 2 से 3 घंटा गेम खेल रहे हो तो कॉन्स्टेंटली 120 FPS और 90 FPS देना मेरे हिसाब से तो भाई कोई भी फोन नहीं दे पाता। लेकिन मैं इतना कहना चाहूंगा कि अगर आप इनके अंदर कॉन्टिन्यूअस गेमिंग कर रहे हो ना, तो वहां पर आपका एक्सपीरियंस बेटर रहने वाला है। हाँ, थोड़ा बहुत ड्रेनेज आपको देखने को मिलेगा दोनों में ही, बट दोनों ही फोन्स अच्छा परफॉर्म करेंगे। बाकी कुछ लोगों को हल्का फोन पसंद होता है, सो उस कैटेगरी में आप Realme P3 Ultra को प्रेफर कर सकते हो, क्योंकि इसका वेट जो है करीबन 183 ग्राम्स के करीब है। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix GT30 Pro की, तो इसका वेट 190 ग्राम्स के करीब है। तो ये एक जो है ना डिफरेंस बन जाता है वेट का भी इन दोनों फोन्स में। इवन अगर आप IP रेटिंग पर भी गौर करो ना, तो ये भी इन दोनों फोन्स के अंदर मेजर डिफरेंस क्रिएट करती है, बिकॉज Realme P3 Ultra जो है ये IP69 की रेटिंग अपने साथ लेकर आता है। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix GT30 Pro की, तो इसके अंदर हमें IP64 की वाटर रेटिंग देखने को मिलती है। लाइक पानी के छींटे सह लेगा, लेकिन अगर आप ज्यादा पानी के कांटेक्ट में लेकर आओगे ना, तो इसके खराब होने के चांसेस ज्यादा हैं। एंड अगर आप बैटरी कैपेसिटी पर भी नजर डालो, तो Realme P3 Ultra के अंदर हमें करीबन 6000 mAh की बैटरी देखने को मिलती है विद 80 वॉट फ्लैश चार्जिंग। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix GT30 Pro की, तो भाई इट कम्स विद ओनली 45 वॉट फास्ट चार्जिंग, एंड यहाँ पर आपको 5500 mAh की बैटरी देखने को मिलती है। एंड जब हम इन दोनों ही फोन्स की बैटरी को टेस्ट कर रहे थे, तो नो डाउट वहां पर
Realme P3 Ultra पूरे दिन भर में ज्यादा सर्वाइव किया Infinix GT30 Pro से। नेक्स्टली अगर हम स्टोरेज टैब की बात करें सो Infinix GT30 Pro के अंदर हमें UFS 4.0 देखने को मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं Realme P3 Ultra की तो इट कम्स विद UFS 3.1। सो ये भी एक मेजर डिफरेंस बन जाता है इन दोनों फोन्स पर। जब बात आती है ब्लोटवेयर्स एंड थर्ड पार्टी एप्स की, सो उसमें मैं Realme को प्रेफर नहीं करूंगा, क्योंकि भाई यहाँ पर भर भर के जो है थर्ड पार्टी एप्लीकेशंस इस फोन के अंदर दी गई है। लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix GT30 Pro की, सो यहाँ पर हमें एक भी थर्ड पार्टी एप्लीकेशन नहीं मिलती इस फोन के साथ। बाकी अगर नजर डाल ली जाए रिफ्रेश रेट की, सो उसमें भी एक मेजर डिफरेंस बन जाता है। लाइक P3 Ultra के अंदर हमें 120 हर्ट्ज का रिफ्रेश रेट मिलता है, लेकिन अगर मैं बात करूं Infinix GT30 Pro की, सो इट कम्स विद 144 हर्ट्ज स्मूथ रिफ्रेश रेट। एंड ऑब्वियस सी बात है कि भाई यूजिंग एक्सपीरियंस GT30 Pro का काफी बेहतर है P3 Ultra से। इवन जब दोनों में ही मल्टीपल एप्स वगैरह रन करके देखी, सो वहां पर मैं कहूंगा कि GT30 Pro फास्टर निकल कर आया P3 Ultra से। इसने एप्स वगैरह को जो है ना काफी फास्टली रेंडर किया, जो कि भाई P3 Ultra नहीं कर पाया। बाय द वे अगर हम AnTuTu स्कोर्स की बात करें, सो यहाँ पर क्लोजली ही निकल कर आता है, ऐसा कोई मेजर डिफरेंस नहीं है। लाइक कुछ लाख या फिर कुछ हजार का ही अंतर है, इतना कोई ज्यादा डिफरेंस भी नहीं है। पर कैमरा के अंदर आपको डिफरेंस देखने को मिलेगा, बिकॉज Realme P3 Ultra आता है 50 मेगापिक्सल के कैमरा सेटअप के साथ। लेकिन अगर मैं बात करूं इस फोन की, तो भाई इसके अंदर 108 मेगापिक्सल का कैमरा है। अब सुनने में तो बहुत बड़ा नंबर है, क्या ग्राउंड रियलिटी में भी काम करता है? सो ऐसा नहीं है। जब हमने दोनों ही फोन से जो है ना पोर्ट्रेट में पिक्चर्स निकाली, तो वहां पर मैं कहूंगा कि P3 Ultra के अंदर डिटेलिंग काफी बेहतर निकल कर आई पिक्चर्स के अंदर। लेकिन अगर हम बात करें Infinix GT30 Pro की, तो यहाँ पर जो है ना इसने फोटोज के अंदर पिक्सल्स पे अच्छा काम नहीं किया। लाइक बैकग्राउंड का जो ब्लर है वो भी अच्छे से डिटेक्ट नहीं हुआ, प्लस यहाँ पर जो पिक्सल्स है ना वो भी बेहतर तरीके से नहीं आ रहे थे। बात रही वीडियो रिकॉर्डिंग की, सो यहाँ पर भी मैं कहूंगा कि दोनों के अंदर आप 4K 60 FPS पे रिकॉर्डिंग तो कर सकते हो, लेकिन जब बात आती है क्वालिटी वीडियोस की, सो वहां पर आई विल प्रेफर Realme P3 Ultra, क्योंकि इसके जो कैमरा से निकली हुई वीडियोस है ना वो मुझे ज्यादा बेहतर लगी Infinix GT30 Pro से। ये तो हमने बात करी कि मेन कैमरा से कैसी वीडियो रिकॉर्डिंग मिलती है, लेकिन अगर मैं फ्रंट की बात करूं, सो भाई Infinix GT30 Pro 4K 30 FPS सपोर्ट करता है फ्रंट में। दूसरी तरफ अगर बात कर ली जाए P3 Ultra की, तो यहाँ पर हमें 1080p पे जो है 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। नेक्स्टली अगर अल्ट्रा वाइड कैमरे पर भी नजर डालें, तो भाई दोनों के अंदर हमें 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड मिल जाता है, जिससे आप बेहतर फोटोज निकाल सकते हो। एंड हमने दोनों ही फोन्स के कैमरा से जो है अल्ट्रा वाइड में भी पिक्चर्स निकाली है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको दोनों में से कौन सी बेहतर लगी। बाकी ऑलमोस्ट अगर आप मुझसे पूछो कि भाई कैमरा में कौन सा बेहतर है, तो भाई मैं आपको प्रेफर करूंगा Realme P3 Ultra, बिकॉज इसका कैमरा मुझे ज्यादा बेहतर लगा GT30 Pro से। सो दोस्तों आखिर में मैं यही कहना चाहूंगा कि अगर आपको एक ऐसा फोन चाहिए जिसके अंदर परफॉर्मेंस को ज्यादा प्रायोरिटी मिले, यानी उसके अंदर आप वायरलेस चार्जिंग कर पाओ, बेहतर प्रोसेसर हो, गेमिंग के अंदर आपको जो है रिजल्ट्स काफी तगड़े निकल कर मिले, तो आप जा सकते हो Infinix GT30 Pro की तरफ। लेकिन अगर आपको ज्यादा बैटरी कैपेसिटी वाला फोन चाहिए जिसमें परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक हो, कैमरा की भी टॉप प्रायोरिटी हो, तो भाई आप जा सकते हो Realme P3 Ultra की तरफ। बाकी जितनी भी चीजें थे हमने आपको सारी बता दी। एंड अगर आप और ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो, हमें सब्सक्राइब कर लेना। जब तक के लिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।